भारत और भारतीयत्व को जानने के लिए पुनरुत्थान विद्यापीठ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी दबाएं। हरि ओम। श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मैं पुनरुत्थान विद्यापीठ की शिक्षा योजना के बारे में बात कर रही हूँ। पुनरुत्थान विद्यापीठ की शिक्षा योजना में कुटुंब शिक्षा एक महत्व का विषय है। कुटुंब में ही हम रहते हैं। जन्म से लेकर बड़े होते होते आजीवन वहीं जीवन यापन करते हैं। कुटुंब सामाजिक दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से और व्यक्तिगत जीवन की सुरक्षा और सुख की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा केंद्र है। कुटुंब को सुदृढ़ बनाने का दायित्व गृहस्थाश्रमी का होता है और गृहस्थाश्रम पति और पत्नी दोनों मिलकर निभाते हैं। गृहस्थ और गृहिणी ऐसा पति और पत्नी को कहा जाता है। इसका जरा शब्दार्थ भी देखेंगे और एक बिंदु पर विचार करेंगे कि घर किसका होता है। वैसे देखा जाए तो पति और पत्नी दोनों का होता है, क्योंकि दोनों मिलकर घर चलाते हैं। परंतु परंपरा में जिस प्रकार अर्थार्जन करने का प्रमुख दायित्व पति का माना गया है, उसी प्रकार परंपरा में घर चलाने का, गृह संचालन करने का दायित्व पत्नी का माना गया है। पत्नी को गृहिणी कहते हैं। ये गृहिणी का अर्थ क्या होता है? घर का मूर्तिमंत स्वरूप गृहिणी है। न गृहम गृहमित्याहुः गृहिणी गृहमुच्यते, ऐसा कथन है। इस भवन को या इस घर को घर नहीं कहा जाता, गृहिणी ही घर है। गृहिणी गृहमुच्यते, गृहिणी ही घर है। अर्थात अंग्रेजी में यदि कहना है तो होम पर्सोनिफाइड इज गृहिणी। घर का मूर्तिमंत स्वरूप गृहिणी है। ऐसा यह घर के साथ उसका अविनाभाव संबंध है। गृहिणी का अगर व्याकरण की दृष्टि से पुल्लिंग करें तो वह गृही होता है। परंतु पति को गृही नहीं कहा, पति को गृहस्थ कहा। गृहस्थ का अर्थ है घर में रहने वाला। अर्थात गृहिणी रूपी गृह में गृहस्थ रूपी पति रहता है। अर्थात घर किसका? गृहिणी का। यह सीधी सादी भाषा में कहा जाता है। इसका अर्थ है गृहिणी घर की मालिक है, ऐसा नहीं होता। गृहिणी गृह संचालन में प्रमुख दायित्व निभाने वाली होती है, ऐसा इसका अर्थ होता है। गृह का संचालन मालिकी की भाषा से नहीं होता, कर्तव्य की भाषा से होता है। और संपूर्ण कुटुंब व्यवस्था में अधिकार की भाषा नहीं बोली जाती, कर्तव्य की भाषा बोली जाती है। इसलिए गृह संचालन का प्रमुख दायित्व गृहिणी का होता है। दायित्व का दूसरा पक्ष अधिकार है। इसलिए गृह संचालन के बारे में जो निर्णय लेने होते हैं, उसका भी अधिकार गृहिणी का ही होता है। अपने बच्चों के संगोपन के बारे में गृहिणी ही अधिकारी व्यक्ति है। गृह के सारे कामों के नियोजन की दृष्टि से भी गृहिणी ही अधिकारी होती है। यहाँ तक
कि अर्थार्जन का दायित्व केवल पति का होता है, कमाकर लाए जाने वाले धन का उपयोग कैसे करना ये तय करने का काम भी गृहिणी का ही होता है। अर्थात पति का काम है पैसा कमाकर लाना, पत्नी का दायित्व है उस पैसे की व्यवस्था करना। अब इस अर्थ में देखा जाए तो गृहिणी के कार्य का कितना महत्व है। कुटुंब अच्छा चलता है तो गृहिणी के कारण से, बच्चे अच्छे बनते हैं तो गृहिणी के कारण से, परिवार में सब सुख समाधान से रहते हैं तो गृहिणी के कारण से। अब आज इसके बारे में कहा जाता है कि बस सबके लिए गृहिणी को ही त्याग करना है, गृहिणी को ही कष्ट सहना है, तो ये तो गृहिणी का शोषण हुआ। ये इतना सारा उसके सर पर क्यों डालना चाहिए? दोनों को मिलकर करना है। हाँ, बात सही है, दोनों को मिलकर करना है, परंतु नियोजन गृहिणी करेगी, बाकी सब लोग, पति भी उसको सहयोग करेगा। ऐसे गृहिणी गृहमुच्यते, गृहिणी ही घर है, ऐसा गृहिणी का प्रमुख दायित्व है। अब गृह संचालन के जो अनेक काम होते हैं उनमें दो काम सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है भोजन बनाकर खिलाने का और दूसरा होता है बच्चों के संस्कार और संगोपन का। अब परंपरा से, कर्तृत्व से, क्षमता से, भावना से ये सारे काम कौन अच्छे से कर सकता है, पुरुष या स्त्री? स्वाभाविक कोई भी कहेगा स्त्री ही ये काम अच्छी तरह से कर सकती है। इसलिए कुटुंब व्यवस्था में इन दोनों कामों की जिम्मेदारी भी पत्नी की ही मानी गई है, गृहिणी की ही मानी गई है। आज इसके प्रति भी जरा हेय दृष्टि से देखा जाता है। क्या हम चौका चूल्हा ही करेंगे? क्या हम बच्चों के पीछे ही सारा समय बर्बाद करेंगे? हमारा भी कुछ जीवन है कि नहीं? ऐसा स्त्रियां भी बोलती हैं और सारा समाज भी इसी प्रकार से बोलता है। इसका कारण क्या है? पाश्चिमात्य जीवन दृष्टि का प्रभाव और स्त्री पुरुष समानता और स्त्री स्वातंत्र्य की आज की जरा कम समझ से की जाने वाली परिभाषा, इसके कारण से ऐसी भाषा बोली जाती है। यदि हम इन दोनों का महत्व समझेंगे तो फिर हम ऐसा कभी भी नहीं बोलेंगे। अब ये आज यदि ऐसे उल्टा वातावरण है तो उसको ठीक करने के लिए कुछ तो प्रयास करने ही होंगे। कोई जबरदस्ती ये काम किसी पर लाद तो नहीं सकता, करवा भी नहीं सकता। आज जब परिस्थिति इतनी विपरीत है तो आवश्यकता तो शिक्षा की ही है, आवश्यकता तो समझ विकसित करने की ही है। ये समझ केवल स्त्री को ही विकसित करना है ऐसा नहीं है, पुरुष और स्त्री दोनों को मिलकर इसके बारे में सही समझ विकसित करने की आवश्यकता है। किसी भी समस्या का हल कानून से नहीं निकलता, किसी भी समस्या का हल जबरदस्ती से नहीं निकलता, किसी भी समस्या का हल केवल उपदेश देने से तो नहीं निकलता। किसी भी समस्या का हल साथ बैठकर विचार करने से ही निकलता है। किसी भी समस्या का हल ज्ञान की दृष्टि से, संस्कार की दृष्टि से चर्चा करके अपना मन और बुद्धि उसके अनुकूल बनाकर ही निकलता है। इसलिए कुटुंब का श्रेय जो लोग चाहते हैं, अपना कुटुंब सुदृढ़ हो ऐसा चाहते हैं, उन सब लोगों ने साथ में बैठकर इस विषय पर विचार करना चाहिए। भाषण करने से नहीं होता, उपदेश देने से भी नहीं होता, समझ विकसित करने से ही होता है। इसलिए हर घर में इस विषय की चर्चा के लिए कोई न कोई समय निकाल कर व्यवस्था करनी चाहिए
चर्चा करने की। तभी हम अपने कुटुंब जीवन को सही अर्थ में पुनः प्रस्थापित कर सकेंगे। आज इतना ही। भोजन बनाना और बच्चों का संगोपन करना, इन 2 विषयों में हम आगे के भाग में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरि ही ओम।